हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पोजीशन टाइम ग्राफ सीखे थे, स्टडी की थी पोजीशन टाइम ग्राफ की। डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हमें नॉलेज देते हैं, क्या उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या वो शो करते हैं डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, वो हमने सीखा था। आज हम नया एक टॉपिक लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हमने उस पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू सीखा था। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, एक्सेलरेशन। ये आपने कई बार वर्ड सुना होगा, हाई स्कूल में भी सुना होगा, और अब भी एक्सेलरेशन के बारे में हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने सुन रखा हो। ठीक है, अब हम इस एक्सेलरेशन की डीप नॉलेज करेंगे, मतलब डीपली इसको समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के आने से पहले मैं बताता हूं, जो मैंने बताया था दो तरीके के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चल रहे हो, और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम अपना स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलते हैं, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। हम अपनी बाइक 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलाते रहे, चेंज ना करें स्पीड अपनी, ना 50 से 40 करें, ना 50 से 60 करें। साथ में अगर हम ईस्ट वर्ड जा रहे हैं, तो हम ईस्ट वर्ड से जाते हैं, यानी टुवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें, ना साउथ की तरफ, ना वेस्ट की तरफ, ना हल्का सा साउथ ईस्ट, ना हल्का सा नॉर्थ ईस्ट, किसी भी तरफ डायरेक्शन अपनी चेंज ना करें। तो हमारी वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ना हम अपनी स्पीड चेंज कर रहे हैं, उसी स्पीड से चलते चले जा रहे हैं और स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसमें स्पीड और डायरेक्शन की जरूरत है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा? स्पीड हम चेंज कर लें या डायरेक्शन चेंज कर लें, या बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर लें, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं समझाता हूं। हम 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे ईस्ट की तरफ, हमने सामने से ट्रक आया, हमने अपनी स्पीड हल्की कर ली, ब्रेक्स लगाए। ब्रेक्स क्या होते हैं अभी समझाता हूं, ठीक है। हमने स्पीड 50 से 40 कर ली, ठीक। या सामने रास्ता खाली दे दिया, 50 से चल रहे, हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, एक्सीलरेटर दे दिया, एक्सीलरेशन बढ़ाने लगा, अपना एक्सीलरेटर दबा दिया, तो वो 50 से हमने स्पीड अपनी बढ़ा ली 60, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई, यानी स्पीड बढ़ाई। अभी हमने डायरेक्शन नहीं बदली, डायरेक्शन हम ईस्ट में ही चल रहे हैं, डायरेक्शन हम ईस्ट में, लेकिन 50 से या 40 कर ली, ब्रेक लगा के या एक्सीलरेटर दबा के 50 से 60 कर ली, तो हमने स्पीड बदल ली, लेकिन डायरेक्शन हमारी ईस्ट ही रही, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी बदला तो वो वेलोसिटी बदल जाएगी। अब आप मेरे कहना था स्पीड ऑफ वेलोसिटी, अरे यार मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड ही कहलाता है। वो वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज की जरूरत है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है? स्पीड ही कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब हमने पहले केस में स्पीड बदल ली, 50 से या तो 40 कर ली ब्रेक लगा के, या 50 से 60 कर ली, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली।
तो हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल गया। अगले इंसान ने 50 की 50 रखी, ऐसे गाड़ी मोड़ ली 50 से ही, स्पीड नहीं बदली उसकी, 50 की 50 रही, लेकिन डायरेक्शन उसने चेंज कर ली, डायरेक्शन उसने चेंज कर ली, तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड चेंज नहीं हुई। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कुछ भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। पहले केस में हमने 50 से 60 या 50 से 40 करी, एक्सीलरेटर दबा के 50 से 60 कर ली, या ब्रेक लगा के 50 से 40 कर ली, तो वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, अब यूनिफॉर्म नहीं रही क्योंकि आप उसकी मैग्नीट्यूड बदल गया 50 से 60 या 50 से 40। अगले केस में हमने 50 की 50 रही, लेकिन हमने डायरेक्शन बदल दी, अब स्पीड नहीं बदली लेकिन डायरेक्शन बदल दी, तब भी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और दोनों चेंज कर लें तो बात ही अलग है, 50 की जगह 60 से चलने लगे और डायरेक्शन भी चेंज कर ली तो वो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म है। यानी अगर हम, वही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, स्पीड बदलने में डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं बदले, स्पीड से मतलब मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। अब ये मत कहने लगना कि सर वेलोसिटी तो निगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, नो, वो बात अलग है। स्पीड का मतलब है कि सिर्फ मैं उसकी स्पीडोमीटर से किस स्पीड से चल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नाप रहा हूं। अगर हमने स्पीड अपनी नहीं बदली, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी नहीं बदला और डायरेक्शन भी नहीं बदले, दोनों चीज नहीं बदले, ना स्पीड और ना डायरेक्शन, तो वो यूनिफॉर्म। और दोनों में से एक बदल ली, या स्पीड या डायरेक्शन या दोनों, तो वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मैंने आपको समझाया था। आगे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन इसमें नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका ग्राफ एक बार मैं बना चुका हूं, फिर बना देता हूं। अब की बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं इसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ये हमारा टाइम का, ये हमारी वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ उस दिन समझाए थे, आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझा रहा हूं। ये मानिए 5 मीटर पर सेकेंड है ये पॉइंट, तो t इक्वल टू 0 1 2 3 4। 0 जब से हमने ऑब्जर्व करा है, 0 का मतलब समझा चुका हूं कई बार। 0 का मतलब होता है जब से हमने अपनी स्पीड देखनी शुरू करी, नोटिस करना शुरू करा, ऑब्जर्व करना शुरू करा, तब से t इक्वल टू 0। तो हमारी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद देखा हमने, तब भी कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद देखा तब भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड बाद देखा तब भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड बाद देखा तब भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारी स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में हम चलते चले जा रहे हैं। तो ना तो हमारी स्पीड बदल रही है और ना डायरेक्शन, इसलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस समय एक्सीलरेशन ऑफ ए से दिखाते हैं, वो क्या होता है, 0। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट ही किसमें आता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अब आते हैं हम एक्सीलरेशन की तरफ, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैं फिर बता दिया है मैंने, यहां लिख लो, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, स्पीड, या डायरेक्शन, या बोथ, स्पीड एंड डायरेक्शन। अभी समझाया मैंने, लिख दिया है
कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, या तो हम अपनी स्पीड बदल लें 50 से 60 या 40 कर लें, या डायरेक्शन बदल लें, स्पीड 50 से ही चल रहा है लेकिन हमने डायरेक्शन बदल ली, ईस्ट से वेस्ट कर ली, या दोनों 50 से 60 भी कर ली स्पीड और डायरेक्शन भी ईस्ट से वेस्ट कर ली या ईस्ट से साउथ कर ली, वो डजंट मैटर। तो अगर एक चीज चेंज कर ले, या तो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर ले या डायरेक्शन में दोनों, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी कॉन्सेप्ट आता है किसका, एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने वेक्टर बना दिया। रेट चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल्टा चेंज दिखा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और रेट का मतलब जीवन भर। अब देखो एक तो है, रेट का मतलब होता है आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। आप कुछ भी लिख लो, आप कहोगे सर आपने रेट हटा दिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी ये दिखा रहा है डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी, और रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर दो, तो अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर इसकी यूनिट बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है, सेकंड, तो कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन, मास की वो मीटर की लेंथ, मीटर तो लेंथ, और टाइम की टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर ऊपर जाके 90 ये डायमेंशन आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, ये यूनिट आ गई, ये डायमेंशन आ गई। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दी जाती है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तब भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज हुई तब भी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही चेंज स्पीड और डायरेक्शन भी नॉन यूनिफॉर्म। तो जब ये वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। मेरी बात सुन लो, एक्सेलरेशन वर्ड आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि ना तो स्पीड बदल रही होती है ना डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या डायरेक्शन, ये दोनों बार बार बता रहा हूं। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन दो तरीके का हो सकता है, खुद भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा सर, ये क्या है और ये क्या है, बिल्कुल बता रहा हूं। एक कोई इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी इनिशियली,
भैया एक तो इनिशियली आप समझ लीजिए, इनिशियली का मतलब होता है जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, टाइम जीरो। रियलिटी में टाइम जीरो तो पता ही ना, सदियों पहले कभी हुआ होगा, अरबों खरबों साल पहले, वो भी नहीं हुआ हो तो कह नहीं सकते, अरबों खरबों साल पहले तो दुनिया भी नहीं थी, गैलेक्सीज और ये सब, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। लेकिन टाइम जीरो का मतलब ये होता है जब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैंने अब से अपनी गाड़ी देखना शुरू करी तो 6:02 मेरे लिए टाइम जीरो है, यहां से मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूं, तो बार बार ये समझना तो टाइम जीरो क्या। तो इनिशियली का मतलब हमेशा याद रखो टाइम जीरो। जब से हम ऑब्जर्व करना या एक्सपेरिमेंट करना या किसी भी चीज को देखना शुरू करते हैं तो वो इनिशियली कहलाता है, उसका मतलब होता है टाइम जीरो। तो इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट जब हमने देखना शुरू करा यानी टाइम जीरो, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। 2 सेकंड बाद देखा वो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। फिर 2 सेकंड बाद देखा वो 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। फिर 2 सेकंड बाद देखा वो 40 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। फिर 2 सेकंड बाद देखा वो 50 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। यानी उसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखो लगातार बदल रही है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यूनिफॉर्म में तो 50 की 50 ही रहती, ना 50 से कम होती ना ज्यादा। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कैसे? देखो 10 थी, 2 सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो गई 20, 10 बढ़ गई। अगले 2 सेकंड बाद 20 से बढ़ के कितनी हो गई 30 स्पीड, 10 बढ़ गई। अगले 2 सेकंड बाद 30 से बढ़ के कितनी हो गई 40, तब भी 10 बढ़ गई। अगले 2 सेकंड बाद 10 से बढ़ के कितनी हो गई वो 40 से बढ़ के कितनी हो गई 50, तब भी 10। यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम है, कितना 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10 से 20 हो गई, यानी चेंज कितना आया 20 माइनस 10 कितने सेकंड में 2। इसे देख लो 30 माइनस 20, अरे एक्सटेंशन का यही तो फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज देखो 20 माइनस 10 इस वाले में, 20 माइनस 10 चेंज कितना हुआ 10 का, 20 माइनस 10 अपॉन टाइम 2 सेकंड। इस वाले में देखो 30 माइनस 20 टाइम 2। इस वाले में देख लो, चाहे इसमें तो किसी में देख लो 50 माइनस 40, तो ये कितना आया 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 10 10 टाइम 2 सेकंड, 5 आया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 10 अपॉन टाइम। ये वाले में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 30 माइनस 20 10, टाइम कितना आया 2, ये भी 5 आया। अब इस वाले में कोई सा देख लो, कोई सा एक 50 माइनस 40 कितना आया 10, यानी अब यूनिट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सबकी, सब जगह क्या आया एक्सप्रेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बार बार कह रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही एक्सेलरेशन होता है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, या 10 है या 20 है या 30 है या 40 है या 50 है, तो यूनिफॉर्म का ही लगातार स्पीड चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये वाला, इसमें हर 2 सेकंड बाद 10 स्पीड बढ़ जाती है, 10 से 20 हो गई 2 सेकंड बाद, 20 से 30 हो गई 2 सेकंड बाद, 20 से 30 से 40 हो गई 2 सेकंड बाद, 40 से 50 हो गई 2 सेकंड बाद। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सेलरेशन आता ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 2 तरीके का एक्सेलरेशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है एक टाइम इंटरवल के बाद सेम स्पीड बढ़ जाए, हर 2 सेकंड बाद 10 बढ़ रही है, हर 2 सेकंड बाद 10 बढ़ रही है। तो इसका क्या आया टाइम स्पीड कितनी चेंज हो रही है 10 की, कितने सेकंड में 2 सेकंड में, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर स्पीड तो 10 बढ़ रही है हर बार और एक्सेलरेशन 5 है। अरे भाई तो बढ़ कितने सेकंड में रही है 2 सेकंड में, आपको पर सेकंड निकालना है, तो 1 सेकंड 2 सेकंड में 10 बढ़ रही है, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही होगी 5, तभी तो 2 सेकंड में 10 बढ़ी, इसलिए ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है कि हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ रही है 5।
10 से 1 सेकंड बाद कितनी हो गई होगी 15, 5 बढ़ गए। 15 से 1 सेकंड बाद कितनी हो गई होगी 20, तो 2 सेकंड में 20 हो गई 10 से। ऐसे 20 से 1 सेकंड बाद कितनी हो गई होगी 25, 5 बढ़ गई। अब फिर अगले 1 सेकंड में 25 से 30, तो 2 सेकंड में 30 होगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जब सब सेम है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और सरल, मतलब आप समझे आएंगे। अभी देखिए 10 से ही चल रही थी, अब मीटर पर सेकंड नहीं लिख मिलेगा भाई, ए बी सी डी तो भी जगह कम है। 10 मीटर पर सेकंड, चलो एक बार लिखते हैं। 2 सेकंड बाद हो गई 20, फिर अगले 2 सेकंड बाद हो गई 40, फिर अगले 2 सेकंड बाद हो गई 10, फिर अगले 2 सेकंड बाद हो गई 0, रुक गई। 0 का मतलब गाड़ी आके रुक गई। 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 2 सेकंड बाद कितनी हो गई 20, अगले 2 सेकंड बाद देखा कितनी हो गई 40, अगले 2 सेकंड बाद देखा कितनी रह गई 10, उससे अगले 2 सेकंड बाद देखा कितनी रह गई 0। अब ये नहीं है 0 30 कर लो, जब ना कि रुकी जाए कम हो रही है तो 40 से 10 हुई तो 10 से 0 ही होगा ना, 10 से 30 कर लो। अब इसमें देखो जरा, शुरू में एक्सेलेरेशन निकालना है, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसके लिए निकालो। चेंजिंग वेलोसिटी 20 माइनस 10 अपॉन 2, इसके लिए निकालो एक्सेलेरेशन 40 माइनस 20 चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके लिए 10 माइनस 40 फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10 करना, 40 माइनस 20 करना, तो 10 माइनस 40। उससे मतलब नहीं कि प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में तभी तो कॉन्सेप्ट आएगा। और फिर बढ़ गई 30 माइनस 10 टाइम 2 सेकंड, चेंजिंग वेलोसिटी 20 माइनस 10, बाद में से फाइनल 10 से 20 हुई तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। 20 माइनस 10 कितने टाइम में 2, फिर 20 से 40 हुई, 40 माइनस 20 अपॉन 2, फिर घट के 40 से 10 हुई, तो ये नहीं कि 40 में मिनट तक आइए, ज्यादा मिनट से कम नहीं, जो फाइनल हो 40 से 10 हुई तो 10 माइनस 40 अपॉन 2, फिर बढ़ गई 30 माइनस, तो ये कितनी आई 10 अपॉन 2 प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनी आई 20 अपॉन 2, 40 माइनस 20 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनी आई 10 माइनस 40 माइनस 30 बचा, 10 माइनस 40, 40 में से 10 या 30 माइनस का, ये आई माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 माइनस 30 सॉरी कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा मुझे देखो, इसमें सब जगह यहां से यहां 10 ही बढ़ रही थी, 10 10 10 10, हर 2 सेकंड बाद 10 बढ़ रही थी, यानी एक्सेलेरेशन कितना आ रहा था 5, हर 1 सेकंड में 5 बढ़ रही होगी। पहले सेकंड में 5 बढ़ी, 10 से 5 बढ़ के 15, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 5 बढ़ी 20 हो गई, तो 2 सेकंड में 20, पहले सेकंड में 5 बढ़ी 25 हो गई, और 25 से फिर 5 बढ़ी 30, 2 सेकंड में 30, तो एक्सेलेरेशन 5 आया। इसमें देख लो, पहले में 10 बढ़ी तो एक्सेलेरेशन 5 हुआ, तो 2 सेकंड में बढ़ गई ना, फिर 20 बढ़ गई तो एक्सेलेरेशन 10 हो गया, फिर घट गई, हमने ब्रेक लगा लिया, इसमें हमने एक्सेलेरेटर दबाया होगा 10 से 20 हुई 2 सेकंड तक, फिर और एक्सेलेरेटर दबा दिया होगा तो 20 से 40 हो गई 2 सेकंड तक, फिर सामने से कोई चीज आ रही होगी, भाई 10 से चल रहे थे, हमने देखा सामने कोई नहीं, एक्सेलेरेटर और तेज कर दिया तो हमारी कितनी होगी बढ़ के 20 हो गई 2 सेकंड तक, हमने देखा और कोई नहीं आगे तक, हमने और तेज कर दी, 20 से कितनी कर दी 40 2 सेकंड तक, फिर देखा सामने से एकदम ट्रक आ रहा, हमने जल्दी से तेजी से ब्रेक लगाया, 40 से कितनी कर ली 10, इसमें फिर ट्रक निकल गया, फिर हमने तेज कर ली 10 से कितनी कर ली 30, तो देखो इसमें कितनी बढ़ रही है 10 से 20 यानी 10 बढ़ रही है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ी 5, भाई 10 से 20 हो रही है 2 सेकंड में, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल 2, 5 प्लस का बढ़ रही है, प्लस का मतलब बढ़ रही है, इसमें कितनी बढ़ी 40 माइनस 20 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तेज कर ली थी हमने, यहाँ और तेज कर ली 10 से 20 करी, 20 से 40 कर ली 2 सेकंड, फिर ट्रक आ गया हमने कम कर ली, तो 10 माइनस 40 कितनी आई माइनस 15, माइनस दिखा रहा है कि हमने ब्रेक लगा लिया, यही रिटार्डेशन कहलाता है, रिटार्डेशन।
या रिटार्डेशन जब माइनस में आने लगे, यानी हम ब्रेक लगा ले, हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, इनिशियल 40 थी, फाइनल कितनी हो गई 10, कम हो जाए इनिशियल से, तो वो रिटार्डेशन कहलाता है। रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, बात वही है। तो ये माइनस में, यहां हमने ब्रेक लगा लिया, फिर कोई नहीं था तो हमने फिर स्पीड बढ़ा दी 30, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल वैल्यू बढ़ गई इनिशियल से 10 से ज्यादा हुई, तो 30 माइनस 10 कितने सेकंड हो गए 10। देखो हर जगह एक्सप्रेशन अलग आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 10 आ रहा है, कहीं -15 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। कभी हम हल्के कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी हल्के कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी हल्के कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं। इसमें तेज ही तेज करते चले जा रहे हैं, तेज, लेकिन यूनिफॉर्मली हर 2 सेकंड में 10 स्पीड बढ़ रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन। लास्ट बात और बताइए, फिर कल की बात बताइए। इसमें ये नहीं है हम हमेशा तेज ही करें, आप कहोगे सर तेजी, हो सकता है हम अपने ब्रेक लगाते चले गए, लेकिन वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली कैसे होगा, 1 सेकंड समझ, ये तो समझ ही गए। इसमें ये नहीं कि हर सेकंड में बढ़े ही, तो आपने कहा बढ़ाते चले जाए, इसमें घट भी सकती है, देख लो 1 सेकंड ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, बस इतना। 50 से चल रहे थे, 2 सेकंड बाद 40 कर ली स्पीड मीटर पर सेकंड, ब्रेक लगाए 40 प्लस 2 30 कर ली, फिर 2 सेकंड बाद इनको ए बी सी डी, 50 से चल रहे थे, बी पे 40 मीटर पर सेकंड कर ली, 2 सेकंड बाद बी से सी आए तो 30 मीटर पर सेकंड कर ली, 2 सेकंड बाद और ब्रेक लगा दिए 20 मीटर पर सेकंड कर ली, और ब्रेक लगा दिए 10 मीटर पर सेकंड। यानी हम 50 से चल रहे थे, हमने देखा सामने से कोई चीज आ रही है, हमने 2 सेकंड में स्पीड अपनी 10 घटा ली, 50 से 40 कर ली। हमने देखा अभी भी भीड़ ज्यादा है, हमने और 2 सेकंड बाद अपनी स्पीड 40 से 30 कर ली, और देखा भी भीड़ और पास में पहुंच गए कि अभी भीड़ हट नहीं रही है, तो और ब्रेक लगा लिए 2 सेकंड में, 30 से कितनी कर ली 20, और फिर हमने देखा भीड़ बिल्कुल पास में आ गई, हमने और ज्यादा ब्रेक लगा लिए, अगले 2 सेकंड में 20 से कितनी कर ली 10। लेकिन इसमें इसकी तरह नहीं है, कहीं 5 बढ़ रही है, कहीं 10 बढ़ रही है, तो कहीं 15 कम हो रही है, तो कहीं 10 बढ़ रही है। प्लस का मतलब बढ़ रही है, हम एक्सेलेरेटर दबा रहे हैं, बढ़ रही है, और माइनस का मतलब घट रही है, ये घटी थी फिर बढ़ रही है। इसमें बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, बढ़ने वाला वो दिखाया, घटेगी भी तो ऐसा नहीं कि 15 कभी 15 घटी, कहीं 5 घटी, देख लो यहां से यहां एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी होगी 40, इनिशियल 50, कितने सेकंड में 2 सेकंड। यहां बी से सी में फाइनल माइनस इनिशियल, आपको इसका मतलब नहीं है ज्यादा कौन सी है कम कौन सी है, ज्यादा और कम तो ये बताएगा कि हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो 30 माइनस 40 अपॉन 2, ये भी कर लेना 20 माइनस 30 अपॉन 2 वही आएगा। 10 माइनस 20 में एक और कर दे रहा हूं, 10 माइनस 20 अपॉन 2, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये कितना आया -10। इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम थी, मैंने बताया रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है, अभी लिखा था, जब इनिशियल फाइनल ज्यादा हो इनिशियल कम हो, यहां 40 से चले और बाद में 10 पहुंच गए, यानी ब्रेक लगाए, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहलाता है, माइनस में आता है। तो इसमें देखो 50 से थे, ब्रेक लगाए थे, 40 हुआ, तो 40 माइनस 50 माइनस में आया 10। ये भी 30 से 40 से 30 बोल के ब्रेक लगाई, तो ये भी कितना आएगा -10, और बाद में 20 से 10 हो गया, ये वाला खुद कर लेना, 20 माइनस 30, मैंने एक छोड़ दिया, तो कितना आएगा -10। तो ये भी कितना आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी कितना आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी कितना आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आप सब -5, भले ही रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड घटा रहे, लेकिन यूनिफॉर्म है, चाहे घटा ही रहे, लेकिन यूनिफॉर्म है, हर 1 सेकंड में 5 घट रही है, 50 से 1 सेकंड में घट के 45, अगले 1 सेकंड में 45 से 5 और घट गई 40, तो 2 सेकंड में 40, 40 से 2 सेकंड है ना, पहले सेकंड में 5 घटी 35,
फिर अगले 1 सेकंड में 5 गति 30 हो गई। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन में हम ब्रेक लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है इनिशियल से, एक्सेलरेशन में इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाता है, रिटार्डेशन माइनस आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म में तो बढ़ती भी है, तो +5, फिर +10, फिर घटी -15, फिर बढ़ी +10, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कल हम करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। कल हम सीखेंगे क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसके यूज होते हैं, और उसके बाद ग्राफिकली भी सीखेंगे, और फिर हम पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सीखेंगे। इसके लिए भी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी, इन सब के मीनिंग भी सीखेंगे। लेकिन अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं सीखेंगे कल, ये तो आप सब समझा दिया। कल बस ग्राफ देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन सीखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सीखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, और डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखेंगे। तब तक इसको समझिए, पिछला पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल, बाय।